हेलो एवरीवन। कैसे आप सब बढ़िया। चलो, आई होप आपकी पढ़ाई वेल एंड गुड चल रही होगी। और काइनेमेटिक्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट पोर्शन अपन पढ़ रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं क्या चीज़, रिलेटिव मोशंस। आपको फर्स्ट लेक्चर मिल चुका होगा, शायद आपने देख भी लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और शुरुआत से सारे लेक्चर को वन बाय वन देखिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी अच्छे से हो सके। ठीक, चलो। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात करी थी मोशंस के बारे में। रिलेटिव मोशन या मोशन, मोशन क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। यानी कि मोशंस की जो चर्चा हुई थी वो किसी के रिस्पेक्ट में एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है, किसी के रिस्पेक्ट में एक ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है। यानी कि मोशन इज नथिंग, इट इज अ रिलेटिव टर्म। ओके, हाँ। रिलेटिव मोशंस क्या है, एक टॉपिक नहीं, क्या है बताओ, क्या बताया था लास्ट टाइम हमने बताया था। रिलेटिव मोशंस इज नॉट अ टॉपिक, इट इज अ टूल्स व्हिच इज यूज्ड टू सॉल्व अ हार्डेस्ट प्रॉब्लम इन इजीएस्ट वे, है ना। एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को एक छोटे और आसान तरीका से बताने के लिए हम कौन सा मोशन यूज करते हैं, रिलेटिव मोशंस। चलो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज सेकंड लेक्चर के बारे में चर्चा करते हैं। चर्चा है हमारा कौन सा, रिलेटिव मोशन, है ना। रिलेटिव मोशन, इसमें क्या करते थे, एक ऑब्जेक्ट हुआ करता था और एक ऑब्जर्व हुआ करता था। इसमें कौन कौन आया था बताओ, एक हुआ करता था ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जर्वर। और ऑब्जेक्ट जो होता था, जो ऑब्जेक्ट हुआ करता था वो चलता था, ऑब्जर्वर को कहां लेके आते थे, रेस्ट में। कहां लेके आते थे, रेस्ट में। यानी कि रेस्ट में लाने के लिए जो जो चीज हम यूज करते थे वही सेम चीज ऑब्जेक्ट में अप्लाई करते थे और सेम डायरेक्शन में। याद आया, इसको हमने लास्ट में ये लिखा था, वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। इसको पढ़ते कैसे थे बताओ, पढ़ते कैसे थे, पढ़े थे इसको वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। यानी कि ए का पता करो बी के रिस्पेक्ट में। इसमें क्या है, ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितना है, ये कितना है, यही ना। ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितना है, यही कहलाता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इस पे हमने काफी सारे चर्चा भी कर लिया था, दो चार क्वेश्चंस भी कर लिए थे। और इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक के इस लेक्चर के एंड तक में अपन ये भी पढ़ लेंगे, क्या चीज, कि मोशन अंडर ग्रेविटी में रिलेटिव कैसे यूज किया जाता है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन से ले लेता हूं। मान लो एक क्वेश्चन है, एक मान लो एक कार है और ये पुलिस है। ये कौन है, पुलिस है। जो इसका स्पीड है 0 मीटर पर सेकेंड। कितना स्पीड है, 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक्सलेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेते हैं। और एक यहाँ पे कौन है, मान लो गुंडा है, बाइक लेके भाग रहा है, थीप है ना। कौन है, थीप है जो बाइक लेके भाग रहा है। ठीक, बढ़िया से थीप बना देता हूँ। ये हैंडल पकड़ा हुआ है, ये बाइक लेके भाग रहा है और इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड मान लो। और दोनों के बीच की दूरी 20 मीटर है, दोनों के बीच की दूरी 20 मीटर है। एक क्वेश्चन करते हैं, ढंग से करते हैं और इसी में अपन कोशिश करेंगे सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, ठीक है। आप बने रहेंगे चैनल में, पता है ना क्या करना है। अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको जरूर फैलाएं ताकि आपके जैसा वेल ऑन गुड कंटेंट आपके दोस्त भी पढ़ सके। ओके ओके, हाँ, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, अदरवाइज नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम से नहीं जा पाएंगे। ओके, चलो मान लो ये थीप है और ये क्या है, पुलिसमैन है। इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, है ना। बी एक बाइक है और एक कार है। ए को इस बोल दो कार, इसको क्या बोल दिया, कार। और ये क्या बोल दिया, बाइक। ठीक, पूछा जा रहा है कि इफ कार एंड बाइक आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट रोड। क्वेश्चन ऐसा है, इफ अ कार एंड बाइक मूविंग
इन सेम डायरेक्शन ऑन अ स्ट्रेट रोड। कैसा रोड है? ऑन अ स्ट्रेट रोड, देन फाइंड आउट टाइम व्हेन कार ओवरटेक बाइक, है ना। कार कितने टाइम के बाद ओवरटेक करेगा बाइक को? बिल्कुल सही। इसको दो तरीके से अपन बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दो तरीके से अपन बना सकते हैं। ठीक, एक तो ये तरीका हो सकता है कि सर ये भी आगे जाएगा, ये भी आगे जाएगा, ये 20 मीटर पर सेकेंड से और ये 0 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन इसकी वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ती जाएगी और एक टाइम आएगा ऐसा कि ये इसको ओवरटेक कर जाएगा। एक तो ये तरीका है, काफी लंबा जाएगा, सर ये आगे जाएगा, ये भी आगे जाएगा, यहाँ मिलेगा, ऐसे करके, है ना। तो अपन क्या यूज करेंगे? टूल्स यूज करेंगे। कौन सा? रिलेटिव यूज करेंगे, तो हमारी ये प्रॉब्लम जो एक पेज में खत्म होने वाली है वो 2-4 लाइन में एंड हो जाएगी। ठीक, तो अपन देखते हैं क्या चीज कर रहे हैं। यूज रिलेटिव को हम यूज कर रहे हैं। देखो जी, अगर मैं इसमें से किसी एक को रोक दूं, किसी एक को क्या करूं? रोक दूं। सर रोक दो, किसी एक को रोक दूं, किसको रोक दूं? किसको रोक दूं बताओ? इसको मैं क्या करता हूं? रोक देता हूं पीछे की तरफ। कितना मीटर पर सेकेंड? कितना मीटर पर सेकेंड बताओ? 20 मीटर पर सेकेंड। तो बी कहां आ चुका है? बाइक बिकम्स रेस्ट आफ्टर अप्लाइंग 20 मीटर पर सेकेंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, देन बाइक बिकम्स रेस्ट। बाइक कहां चुका है? रेस्ट में। ओके, लेकिन सर उसमें लगाया है तो इसमें भी लगाना पड़ेगा। इसमें कितना? 20 मीटर पर सेकेंड पीछे की तरफ। अब इसको वापस से यहाँ बनाओ, वापस से इसको ऐसे बनाओ, ठीक। और यहाँ पे क्या बना लो? बाइक बना लो, ठीक है। या क्या बना लिया? बाइक बना लिया, है ना। ये बाइक है, मान लो, बढ़िया बाइक नहीं बन रहा है तुम्हारा ये अपाची टाइप का बाइक है। अब इतनी बढ़िया कोई स्पोर्ट्स बाइक है मान लो, और ये अजीब स्टाइल है जो आगे चल के आएगा, भी आया नहीं है। अजीब स्टाइल मतलब खतरनाक स्टाइल जो आगे चल के, ठीक है। ओके चलो टाइम पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, इसको मैंने ये बना दिया, ठीक है। उसकी स्पीड कितनी है? सर उसकी स्पीड तो हमें पता ही नहीं। पता है कितना? 0। कैसे? -20 और +20, तो दोनों मिला कितना हो गया? 0। बिल्कुल सही। इसका स्पीड 0 है तो ये रेस्ट में। कहाँ पे है? रेस्ट में, बिल्कुल सही। अब ये वाला कहाँ जा रहा है? सर ये वाले के ना आगे की तरफ क्या है? एक्सीलरेशन कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिल्कुल सही। और पीछे की तरफ क्या चीज है सर? वेलोसिटी कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। अगर आगे मान लो पॉजिटिव है तो पीछे मान लो नेगेटिव। पीछे क्या मान लो? नेगेटिव है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 20 मीटर। कितना? 20 मीटर। ये कार है और वो बाइक है। ये क्या चीज़ है? बाइक है। अब बाइक तो रेस्ट में है, अगर ओवरटेक करना है तो कार को कहाँ जाना पड़ेगा? बाइक के पास जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो रेस्ट में। अच्छा, रियल में रेस्ट में नहीं है, लेकिन रिलेटिव लगाने के बाद ये क्या हो चुका है? रेस्ट में आ चुका है। तो अपन क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। कौन सा इक्वेशन? सर सेकंड इक्वेशन लगा दे, काम हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो सेकंड इक्वेशन लगाओ यहाँ से वहाँ तक। तो S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी है? सर 20 मीटर आगे जाना है, डिस्प्लेसमेंट है, कितना मीटर आगे जाना? 20। ये हो गया 20s, ठीक। किधर जाना? आगे, तो प्लस। ओके, u कितना? सर पीछे की तरफ, कितना? 20। ये -20 इंटू टी प्लस 1/2। ए कितना है सर? 2। किधर? आगे की तरफ, तो प्लस हो गया 2at²। ठीक है, ये कट गया तो वैल्यू कितनी बची? 20 इज इक्वल्स टू -20t प्लस में t²। अब ध्यान से देखो, इसको लेके उधर जाओ तो क्या बन गया? t² -20t और ये t²
और ये कितना -20t, और ये इधर गया तो कितना बन गया, ये टी स्क्वायर माइनस 20t, ये इधर गया तो -20 इक्वल टू कितना 0। एक इक्वेशन आ गया क्या चीज, टी स्क्वायर माइनस 20t -20 इक्वल टू कितना 0, एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन इस t को सॉल्व करना पड़ेगा फॉर द फाइनल आंसर। ओके, t को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। t को सॉल्व कीजिए। ये यहाँ बताइए a कितना है, a इक्वल टू 1 और b कितना है सर -20 और c कितना है -20। देख लो, a भी b भी उतना, c भी उतना, b भी -20 और c भी कितना -20, तो टाइम तक कितना हो गया, t इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac बाई में 2a। बिल्कुल सही। तो माइनस और b के जगह पे कितना है सर -20, यहाँ क्या लिखेंगे -20 प्लस माइनस √b², तो b कितना -20 का स्क्वायर, -20 का कितना आया 400 -4, a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -20, c का वैल्यू कितना -20 बाय में कितना 2 इंटू a का वैल्यू कितना 1, ये रख दिया 1, तो वैल्यू कितनी आई देखो यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू कितना आया 20 प्लस माइनस, मैनिपुलेशन को ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ कितना है 400, ठीक है, और यहाँ कितना है 20 इंटू 4 80 है ना, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 80। तो देखो ध्यान से, बाय में कितना 2, ओके। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ 2 है, यहाँ से 4 बाहर निकाल लो तो 100 बचा है ना, तो एक्चुअली में ये क्या था 480 या 20 प्लस माइनस √480 बाय में 2, तो ध्यान से देखो, तो कट करो, तो ये वैल्यू कट करके इसको डिवाइड करो, कितना हो गया, यहाँ आ गया 10, ये प्लस माइनस, और यहाँ पे कितना 120 और बाय में 2 आया, तो ये आया 20 प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस कितना 16, 16 का 4 बाहर, तो 4√30, देख लो 4√30, 4 गुना 4 तो 16, 16 गुना 3 48, 48 में 10, इतना आया, और बाय में कितना 2। अब तुम ध्यान से देखो, तो यहाँ पता पड़ेगा क्या चीज़, तो टाइम जो आया हमारा वो कितना आया, कितने टाइम आए, टाइम आया है, ये 2 से कट गया तो 10 प्लस माइनस 2√30, यानी कि इतना सेकंड में ये क्या करेगा बताओ, क्या करेगा ये, अच्छा इतना सेकंड, ये प्लस माइनस आया, तो t1 बराबर कितना 10 प्लस 2√30, ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है, क्यों ये पॉजिटिव है, लेकिन t2 बताओ 10 माइनस 2√30, अच्छा √30 का वैल्यू कितना होता है सिर्फ 5 पॉइंट समथिंग होता है, अगर ये 5 पॉइंट समथिंग है तो 5 टू जा 10 पॉइंट समथिंग, और ये नेगेटिव, ये वैल्यू कैसा आ चुका है नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव आ गया इसका मतलब ये t2 पॉसिबल नहीं है, तो दिस टाइम इज नॉट पॉसिबल, दिस टाइम इज नॉट पॉसिबल, है ना, दिस टाइम इज नॉट पॉसिबल, ये टाइम पॉसिबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताओ, क्योंकि ये टाइम कैसा आ चुका है नेगेटिव, अगर टाइम नेगेटिव आया तो इसका मतलब ये आंसर सही नहीं है। आई होप आपको ये वाला समझ में आ चुका होगा, आ गया ना, क्लियर है ये, है ना, बोलो क्लियर है, ठीक है, नोट कर लीजिए आप प्रॉपर वे में, उसको फिर आगे बढ़ाते हैं, क्लियर है, ओके, नोट कर लो, मिटा दो ये, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए मान लीजिए एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, है ना, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, एक स्कूटी है और एक कार वाले हैं, और स्कूटी पापा की पड़ी चला रही थी, जब पड़ी चलाती है तो वो कार वाले को ओवरटेक करेगी, बिल्कुल करेगी, अदरवाइज कार वाले साइड लेंगे पड़ी जाएगी, ओके, ऐसा नहीं है, आजकल के मम्मी के मगरमच्छ भी उड़ाते हैं, देखो इधर आ जाओ, मान लो क्या क्या मान लें कि एक कार ले लेते हैं और एक क्या लेते हैं स्कूटी ले लेते हैं,
बिल्कुल सही। सर एक कार है, मान लो ये कार है, ठीक, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ओके। और एक यहाँ पे पापा की पड़ी स्कूटी चला रही है, ठीक है, स्कूटी, और ये चला रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। मान लो ये 1000 मीटर है। कितना मीटर है? 1000 मीटर है। कितना मीटर है? 1000 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन बाइक, स्कूटी नहीं बाइक बोलते, मम्मी का मगरमच्छ चला रहा है, बाइक और कार। डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन बाइक एंड कार इज 1000 मीटर। इफ बाइक ओवरटेक द कार इन 100 सेकेंड, देन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ क्या? बाइक। समझ आया? तो हमें क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है। किसकी? बाइक की। अगर ये 100 सेकेंड में इसको ओवरटेक कर जाता है तो। ठीक, देखो पूछ जा रहा है क्वेश्चन, देखो, इफ बाइक एंड कार मूविंग on a straight road with constant velocity, then find out the velocity of bike if bike overtake the कार इन 100 सेकेंड, है ना। अगर बाइक कार को ओवरटेक कर रहा है कितने सेकंड में? 100 सेकेंड में। बहुत जल्दी कर रहा है। 100 सेकेंड मतलब 1 मिनट 40 सेकेंड के अंदर में ओवरटेक। कितना खतरनाक स्पीड है, अरे है कि नहीं? और कितना? 1 किलोमीटर दूरी में था। ओ भाई कितना? 1 किलोमीटर दूरी में था। बिल्कुल सही। ठीक, अब क्या करो? कार को सिर्फ रोक दो ना, क्या करना है? इधर लगा दो। कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल। इधर में कितना लगेगा? 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसका नया फिगर बना। नया फिगर में क्या बनेगा? सर ये बाइक है ना, ये पापा की पड़ी चला रही है, और कितना स्पीड से जा रही है आगे? ये v है और ये 10 है। बड़ा कौन होगा? v या 10? कौन बड़ा होगा बताओ? v या 10? देख लो ध्यान से, कौन बड़ा होगा? v। क्यों बड़ा होगा v? सर v बड़ा होगा तब ना आगे की तरफ तेजी में जाएगा, तो v क्या होगा? बड़ा होगा, तभी आगे की तरफ तेजी में जाएगा। ठीक, यहाँ पे वेलोसिटी आ गया कितना? v-10। v माइनस कितना? 10। और ये दूरी चलेगा कितना? चलेगा कितना बताओ? ये अभी कहाँ है? रेस्ट में। ये कहाँ है? रेस्ट में। क्यों रेस्ट में? क्यों रेस्ट में? क्योंकि सर इसमें वेलोसिटी मैंने पीछे भी लगा दिया। अब ये स्पीड कितना चल रहा है? v-10 से, और यहाँ पहुंचे कितने सेकंड में? ये दूरी कितनी है? सर ये दूरी है 1000 मीटर। 1000 मीटर। ये चलेगा कितनी दूरी में? कितने सेकंड में? 100 सेकंड में। तो डिस्टेंस बराबर टाइम इनटू स्पीड। तो हमें निकालना है क्या? देखो, डिस्टेंस बराबर क्या होगा? टाइम इनटू स्पीड। बिल्कुल सही। डिस्टेंस कितना है? हमें क्या निकालनी है? स्पीड। स्पीड होगा क्या? डिस्टेंस और बाय में टाइम। बिल्कुल सही। डिस्टेंस कितना है? सर 1000 मीटर, तो ये v 1000 मीटर। बाय में टाइम कितना लगा है? सर v-10। तो v माइनस सॉरी स्पीड निकालना है, स्पीड, हाँ ठीक है। तो ये क्या क्या? टाइम। टाइम कितना लगा? सर 100। तो 100 से डिवाइड कर दिया तो वैल्यू कितना बचा? 10। कितना आया? 10। क्या चीज़? स्पीड है। ये क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड। ये आया 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड है किसके बराबर? सर v-20 इक्वल टू कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। तो वैल्यू इधर गया, तो v इक्वल टू कितना? 30 मीटर पर सेकेंड। देख लो ध्यान से। तो v-10, सॉरी v-10 है यहाँ पे। यहाँ कितना? v-10। ये तो मैंने छोटा कर दिया। इधर देखो, तो v-10 बराबर 10। तो वैल्यू आई कितनी? तो v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दो, कितना? 20। तो v अगर 20 है
v कितना है 20 है, 20 माइनस 10 तो बचा 10, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 100। एक सेकंड चेक कीजिए, ये कितना है 1000 मीटर, ये डिस्टेंस बाय में टाइम, ठीक है ओके गुड। ये 20 माइनस 10 तो कितना 10 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितना चल रहा है सर 10 मीटर, कितना चल रहा है 10 मीटर। 100 सेकंड में कितना चलेगा सर 100 इंटू 10 1000, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बाइक कितना होना चाहिए 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ये, आगे समझ में बोलिए क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, लीनियर मोशंस में हमने क्वेश्चंस कर लिए, किसके रिलेटिव मोशंस के, है ना। इसको ढंग का सवाल बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ये, चलो आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर फैलाएं। फिजिक्स पढ़ने यहाँ चलते हैं, पढ़ाई में लगे रहें और कंटिन्यूस मेहनत करते रहें और लगातार वीडियो आती रहेगी और आप देख करके पढ़ाई करते रहें, क्वेश्चंस करते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।